Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. बच्चों, हमारी पीटी कंप्लीट हो चुकी है और इसके रिवीजन पीटी के जो रिवीजन सॉल्यूशन वीडियो हैं वो भी जा चुके हैं। आई होप आप सब ने देख लिए होंगे। तो अब हम पेंडिंग सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। हाफ सेमेस्टर का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने हमारे होने हैं ना, उसके लिए जो पेंडिंग सिलेबस है वो अब कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हमारा पार्ट 7 रह गया है, 2 माताएं। तो आज हम वो रीड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7, 2 माताएं, पेज नंबर 52। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के जो भी विभाग हैं भारत में, उनमें काम करने वाले कर्मचारी, काम करने वालों को विभिन्न अलग अलग प्रकार के और विचित्र और अनोखे तरह के विभिन्न अलग अलग और अनोखी तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की, वन्य प्राणियों वन में रहने वाले जीव जंतु तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। उनका काम क्या होता है? वन्य प्राणियों और आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खबरें इकट्ठी करना। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। कौन सी कथा? 2 माताएं। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। असम का अनजान क्षेत्र है, नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो पहाड़ के नीचे वहाँ आदिवासियों का एक गांव है, उसका नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। जब शीत ऋतु खत्म होने वाली होती है तो वहाँ एक उत्सव, एक त्योहार मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है, उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। ये उत्सव कैसा होता है? अनोखा, विचित्र होता है। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। पहाड़ के नीचे क्या है? रंगीन खाई बनी हुई है पत्थर से। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ये देखिए, ये मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। ये देखिए, खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है ना। पूजा जैसी कोई बात नहीं, उसमें पूजा भी नहीं की जाती, बल्कि कतार लाइनों में, ये देखिए जैसे लाइनों में ये खड़ी है माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, सभी दूध से भरे घड़े लाइन में खड़े होकर, सभी गांव के जो माताएं, छोटे बच्चे, बड़े, सभी जो है दूध से भरे घड़े जो है दूध से भरे होते हैं। डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु लेकर मिट्टी की कुप्पियां क्या होता है? चमड़े का एक गोल आकार का कटोरा सा, पात्र सा बना होता है, बर्तन बना होता है, उसको बोलते हैं कुप्पियां। उसमें वो क्या लेकर खड़े होते हैं? मधु, शहद लेकर हाजिर हो रहे थे।
बाद में घंटे की ध्वनि पर, जब वहाँ घंटा बजता है उसकी आवाज़ आती है, घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। जब घंटे की आवाज़ हुई तो सारी सामग्री जो उन्होंने अपने हाथ में ली हुई थी उसको घने जंगल में रख दिया। लौट कर लोग गाने बजाने नृत्य आदि में मस्त हो गए। वहाँ से लौटने के बाद वे क्या करने लगे? गाना बजाना और डांस, नृत्य, नाच करने लगे। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है। जो वहाँ पे तथ्य विभाग के कर्मचारी हैं तो उनको बहुत दुख है। क्या दुख है? कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया, है ना। इतनी अच्छी सामग्री उनके पास थी, खुद न खाएं तो न खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। अगर वो खुद नहीं खाते तो ना खाएं, लेकिन बाहर के लोग भी तो हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। जब उसने तथ्य विभाग के कर्मचारी की बात सुनी तो उसने कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे ही सब खाएंगे। वो चीजें किसके लिए रखी गई? हाथियों के लिए। अच्छा, तो फिर उन सब को पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों? घंटों की आवाज है ना। वो तथ्य विभाग का कर्मचारी कहता है कि उनको कैसे पता चला कि यह सब उनके खाने के लिए रखा गया है? तो वो लड़का क्या बोलता है? क्यों? घंटों की आवाज है ना। गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। जब गाने बजाने की आवाज सुनेंगे तो वे सब इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं। वे सब किसके लिए बोला गया? हाथियों के लिए। होशियार, चालाक होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? वो कर्मचारी पूछता है कि पशु तो जंगल में बहुत सारे रहते हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। उसने, बड़े बूढ़े ने एक बार की बात बताई कि एक समय था यहाँ हाथियों का ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। मोहर क्या होता है? सिक्का। विदेश से आने वाले जो सौदागर थे, सौदा करने वाले विदेश से आते थे, वो यहाँ आकर मोहर देकर और हाथी खरीद के ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। जो वो मोहरें होती थी उनको वो गले में डाल लेती थी और सजने लगती थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था। हाथी को कैसे पकड़ा जाता था? मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। जब वो गड्ढे में आ जाता था हाथी तो उसको घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में, ये क्या था कि गड्ढा बना दिया जाता था, खाली गड्ढा, फिर उसके ऊपर घास फूस से उसको ढक दिया जाता था। जब हाथी उस गड्ढे के ऊपर चलते थे तो वो तो लीपा पोती हुई पड़ी होती थी, लेकिन जैसे ही उनका पैर पड़ता वो उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। जब वो जाने लगते थे हाथी के बदले मोहर देकर चले जाते थे। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। उन दिनों जो है गांव वालों की शत्रुता, दुश्मनी किसके साथ थी? एक बाघ से।
बाघों से उनकी दुश्मनी थी। अब तो 2 शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। पहले उनकी बाघ से शत्रुता थी, लेकिन जब वो हाथी को फंसाकर सौदागर के हाथों बेच देते थे तो हाथी भी जो थे वो भी उनके शत्रु बन गए। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी। कनस्तर क्या होता है? टीन का डिब्बा, कि हाथियों का दल आ रहा है। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। मशाल जो लकड़ी के ऊपर हम कपड़ा सा बनाकर और उसको जला लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? मशाल। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर ये बाघ जो आ जाते थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में, जाड़े सर्दी के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। जब जाड़ा खत्म होने वाला होता है, सर्दी खत्म होने वाली होती है, तो वसंत ऋतु आता है ना, तो लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। दल समूह हाथियों के लोगों को सचेत सूचित कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े। किस तरफ? जहां से हाथियों के दल आ रहे थे, हाथियों का सामना करने। नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। तो बच्चों, आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, टेक केयर बेटा।